Good morning, student. In this lecture, we study about the just some remembering points what we already learned and about the function. So here in this slide, written as let you have two set P and Q. Then relation is the subset of P cross Q. Here in example A equal to given A B C D and B equal to given PQRS. Then which of the following are relation? There are given two relation R1 and R2. So what to do in this question? First of all, you have to find the value of A cross B. After then you have to check all elements of R1 or R2 belongs to A cross B or not. If all elements belongs to A cross B, then that will be relation, otherwise not. So in case of relation R1, all elements are belongs to A cross B. That is R1 is the subset of A cross B. Therefore, R1 is a relation. Whenever in second case, all pairs or all elements of R2 not belongs to A cross B. That is R2 is not subset of A cross B. Therefore, R2 is not a relation. नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कि अगर एन ए इक्वल टू पी हो एन बी इक्वल टू क्यू हो तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ कितने रिलेशन आप फाइंड कर सकते हो तो इसका फार्मूला आपको याद करना होगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 पे पावर पी इंटू क्यू. 2 पे पावर पी इंटू क्यू, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू पी इंटू क्यू हो जाएगा. और आपको पता है कि सबसेट्स की संख्या 2 पे पावर n होती है, इसलिए ये 2 पे पावर पी इंटू क्यू हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ़ आर इज ए रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट then the number of relation on set A is 2 पे पावर n इंटू एन. ऊपर में दो सेट था ए और बी और यहाँ पे एक ही सेट की बात कर रहा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होंगे वो 2 पे पावर n इंटू एन हो जाएंगे बिकॉज यू हैव टू टेक द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए. नाउ हाउ यू फाइंड द इन्वर्स रिलेशन. आपको मैंने उस दिन एक एग्जांपल दे करके प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जब भी आप इन्वर्स रिलेशन फाइंड करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसके ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर देना है. जैसे आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो आपको क्या करना है, जस्ट उसको ए कॉमा बी को बी कॉमा ए कर देना है. ऐसा करने से वो सेट ऑफ इन्वर्स रिलेशन आपको पता चल जाएगा. अब इन्वर्स रिलेशन के बाद इन्वर्स फंक्शन की बात करते हैं. आप देखो यहाँ पे आप कह रहा है कि स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. इज रिलेशन ये फंक्शन. देखो आप रिलेशन फंक्शन तभी हो सकता है जब उसके हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन क्या हो, डिफरेंट हो. अगर एक ही एलिमेंट का एसोसिएशन दो से हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं हो सकता. जैसे इस एग्जांपल में 2 का रिलेशन -3 से भी है और 2 का रिलेशन 3 से भी है, तो ये कभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो जितने फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका एक सेट आप रेडी कर लो और जितने सेकंड एलिमेंट हैं उनका एक सेट रेडी कर लो. दोनों जो है पहला वाला सेट ऑफ डोमेन हो जाएगा और दूसरा वाला सेट ऑफ रेंज हो जाएगा. अब नेक्स्ट कह रहा है कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इज ए सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफन रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर इनपुट कॉमा आउटपुट. We can also represent a relation as a mapping diagram और एक ग्राफ. एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें इनपुट जो भी आप देते हैं x की वैल्यू उससे रिलेटेड कोई ना कोई आउटपुट मिलता है और वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है. उसी फंक्शन में आप x की वैल्यू रखते जाते हो, y की वैल्यू मिलती जाती है. तो जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होता है,
जो y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग मिलती है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। जो आउटपुट होता है वही क्या होता है, रेंज होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कह रहा है कि रिलेशन f फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन। किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन तभी कर सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी, or you can say that f such that a to b such that fa equal to b for all a belongs to a and b is the image of a is called pre-image of b। अब यहाँ पे आप देखो टाइप ऑफ फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। और मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। और ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपका ये आपका ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का है। जबकि जो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन आपका होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स तब होता है जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है, और अगर वो जीरो हो जाती है तो वैल्यू उसकी जीरो आ जाती है। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू वन आती है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और एफ एक्स की वैल्यू माइनस वन हो जाती है इफ़ एक्स लेस देन जीरो है। अगर आप इनको प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, इस तरह का। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल फंक्शन, अगर एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं जिसमें एक्स जीरो नहीं हो सकता। और इसके डोमेन की बात करें हम लोग तो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो, और इसके रेंज की बात करें तो सेट ऑफ जीरो रियल नंबर माइनस जीरो होता है। नीचे जो फंक्शन आपका दिया हुआ है इसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं। इसका जो डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है, लेकिन इसका जो रेंज होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इस तरह से ये जो फंक्शन आपका दिया हुआ है इस साइड में, ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें जो वैल्यू होती है राइट टू लेफ्ट आती है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए अगर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2.3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अगर लिखा है 2.9 तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है -1.2 तो उसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। तो यानी कि जो भी नंबर्स होंगे वो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो एक इंटीजर होगा, और नंबर लाइन पे ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। जब भी आप लोगे डेसिमल के राइट में जो भी लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। एज रिलेशन इज ए फंक्शन। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन अलग अलग है, हर एक पेयर में पहले एलिमेंट का इमेज यूनिक बन रहा है सभी में, तो ऐसे कंडीशन में वो रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट जितने होंगे उनका कलेक्शन डोमेन कहलाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे उनका कलेक्शन रेंज कहलाएगा। इसको आप एरो डायग्राम से भी शो कर सकते हो जैसा कि शो किया हुआ है। ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर अभी इनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो जब भी कोई भी स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ हरदम कुछ पैराबोलिक शेप में आएगा। इसको हम लोग पैराबोलिक शेप कहते हैं। ये अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। कुछ और भी फंक्शन है जिनके ग्राफ दे रहा है, जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का दे रहा है। अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का शेप आपको मिलेगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग
और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।